आतंकवादियों को मार के मरा, मुझे बहुत खुशी। हमको भिजवा दो, हम जाके साधु बन के मारेंगे। हमको गर्व है अपने बेटे में, जीना मरना दुनिया का काम है। जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटूंगा उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि करणवीर सिंह क्या चीज था। जिस घर में बेटे के वापस आने की खुशियां मनाई जा रही थी, जो आंगन दीपावली की तैयारियों से सजने वाला था और जो परिवार अपने बेटे के लिए पलकें बिछाए बैठा था, उस घर की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। वो परिवार खुशी से फूलने की बजाय दुख से टूट गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले का बहादुर लाल अपने देश के लिए न्यौछावर हो गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए कर्णवीर सिंह राजपूत भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो गए। शहीद कर्णवीर सिंह सतना जिले के दलदल गांव के रहने वाले थे। कल कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में 24 साल के कर्णवीर को गोली लग गई और इसी के साथ एक और जवान देश के नाम समर्पित हो गया। एक परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही अपने बेटे का इंतजार कर रहे घरवाले सदमे में आ गए और रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। आप मैं 10-12 दिन में छुट्टी लेके आ रहा हूँ, फिर आपको जो है तो दिल्ली हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, तबीयत ठीक नहीं आपकी तो। और बस आज सुबह पता चला कि वो क्या जानकारी मिली, वहाँ से क्या जानकारी आई थी आपके पास? वहाँ से हुआ कि रोड ब्लॉक लगा हुआ था, उसमें गाड़ी से मिलिटेंट आए 4, इन्होंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने फायर छोड़ दिया। उसमें फायर में तो उनमें हेड इंजरी से। तो वो हमेशा मुझसे कहता था, भैया आपकी ड्यूटी सेम लाइक आर्मी है, और भैया आपका ऐसा है कि आप सुबह जाते हो रात में लौटते, लेकिन मेरा लौटने का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस दिन मैं लौटूंगा और जिस दिन मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके लौटूंगा उस दिन यहाँ नहीं पूरे देश को पता होगा सर कि करणवीर सिंह क्या चीज़ था। और मुझे हमेशा बोलता था वो, मैं हमेशा अधिकतर लेट नाइट लौटता था, बाहर टहलते मिलता था, तो बोलता था भैया जिस दिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा आर्मी में, उसी दिन मेरा नाम होगा। क्या किया, कुछ जानकारी हुई आप लोगों को? आज जो जानकारी हुई है उसके दौरान ये पता चला है कि हकीकत में उसने जो बोला था वो हकीकत देना चाहते हैं कि मेरा नाती करणवीर सिंह करणवीर था और उसको आतंकवादियों को मार के मरा, मुझे बहुत खुशी। देश को खुशी होना चाहिए। आपके पुत्र भी सेना में थे? हमारे पुत्र भी सेना में थे और 32 साल सर्विस किया। उनका आशीर्वाद में हम जहाँ जहाँ गए, वो छोटे थे वहाँ जो है तो पहुँचा, उनकी कहीं भाग ना आए। और उन्होंने 32 साल मेजर से रिटायरमेंट लेके अब आ गए। ये भी खुशी थी, लेकिन ये खुशी होते हुए दुख भी। अब हमको भिजवा दो, हम जाके साधु बन के मारेंगे। अभी हम में एनर्जी है, हम निवेदन करेंगे अफसरों से, हमको भेज दो। कर्णवीर सिंह राजपूत रेजिमेंट 44 RR के वीर जवान थे और दीपावली की छुट्टियों में वो अपने घर सतना आने वाले थे। लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर ही घर आएगा और शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि कर्णवीर सिंह 2 भाइयों में छोटे भाई थे और अभी उनकी शादी भी नहीं हुई थी। शहीद जवान कर्णवीर सिंह राजपूत के पिता सेना के रिटायर्ड मेजर हैं। शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, जबकि सेना के 3 जवान घायल हुए हैं।
भारत के वीर सपूत कर्णवीर की शहादत की जानकारी मिलने के बाद उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। जहां शहीद जवान की मां का रो रो कर बुरा हाल है, तो भले सेना से रिटायर हुए पिता का कलेजा फट भी रहा हो, लेकिन उनको अपने बेटे पर नाज है। वहीं कर्णवीर के दादाजी का हौसला देखकर हर कोई दंग है। 75 की उम्र पार कर चुके उनके दादा सूर्य प्रताप का कहना है कि उन्हें अपने पोते की शहादत पर गर्व है। अगर सरकार मुझे मौका दे तो मैं साधु के भेष में जाकर आतंकियों को मार गिराऊंगा। देश के वीर कर्णवीर सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी एक सच्चे वीर साबित हुए हैं, और केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व है और उनकी शहादत को हर एक देशवासी का सलाम है। समाचार प्लस के लिए सतना से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।